Everyone, today we are going to discuss about the active immunity and the passive immunity. So major differences क्या होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर. सो फर्स्टली एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी किसी भी पैथोजेनिक एंटीजन से एक्सपोज होती है या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडीज़ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट करती है स्पेसिफिक फॉर दैट एंटीजन. पैथोजेनिक एंटीजन के अगेंस्ट हमारी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं. अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं. तो सपोज़ करो कि ये एंटीजन था, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी. अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती हैं, देयर बाय लेबलिंग देम फॉर द डिस्ट्रक्शन बाय द वाइट ब्लड सेल्स और द मैक्रोफेजेस और द फेगोसाइटिक सेल्स जिसे हम बोलते हैं. और फ्यूचर में जब हमारी बॉडी दोबारा उस पैथोजन से इंटरैक्ट करेगी, यानी कि फ्यूचर में जब दोबारा वो पैथोजन आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड होंगी. इसको बोलते हैं मेमोरी रिस्पॉन्स. तो पहले से ही एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्ड है टू डील विद दैट पैथोजन. तो इस प्रोसेस को इन विच आवर बॉडी डेवलप्स अ इम्यूनिटी टू द पैथोजन बाय बीइंग डायरेक्टली एक्सपोज टू द एंटीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट एक्सपोजर, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पैथोजन के साथ में. डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, हमारी जो बॉडी होती है दैट इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू द पैथोजेनिक एंटीजन्स. तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज़ नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी. उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है. नेचुरली क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी और यहाँ पर मेमोरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है. मेमोरी रिस्पॉन्स वही कि एक बार ही अगर किसी पैथोजन ने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो उसके ख़िलाफ़ क्या कर लेंगे, एक मेमोरी क्रिएट कर लेंगे. और जब वो दोबारा वो पैथोजन आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वही वाला हमारा दुश्मन है जिसने पहले अटैक करा था. तो उसके अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ बनी थी उसको डील करने के लिए वो हमारे पास प्रिपेयर्ड होंगी. दिस इज़ नोन एज द मेमोरी रिस्पॉन्स. अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये नेचुरल इम्यूनिटी है. एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर ही बन रही हैं. ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है. एंड इट डज़ नॉट वर्क इन द इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट. इम्यूनो डेफिशिएंट का मतलब है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि ऐसे लोग जिनकी, ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है. जैसे कि HIV जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है क्योंकि वहाँ पर T सेल्स का डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा रेट पे होता है. तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी वीक होती है कि ज़रा सा छोटा मोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उनको सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकता है. तो बहुत ज़्यादा ही वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं. तो उनके केस में एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं करेगी. ऑब्वियसली उनकी बॉडी इतनी वीक है तो वो नेचुरली तो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग उनकी इम्यूनिटी बची नहीं है. तो यहाँ पे जो है इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट के अंदर ये वर्क नहीं करती है. एंड आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है इट टेक्स टाइम्स टू डेवलप द रिस्पॉन्स. यहाँ पे हमें टाइम लगता है, यहाँ पे टाइम लगता है मतलब ये स्लो होती है, इतनी फास्ट नहीं होती है. और पैथोजन का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा बॉडी के. एग्ज़ाम्पल है वैक्सीनेशन फॉर पोलियो. जैसे हम पोलियो के लिए वैक्सीन लगवाते हैं. देखो वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई, मान लीजिए हम वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन में क्या होता है, जनरली उसके अंदर पैथोजन की या तो किल्ड फॉर्म होती है, यानी कि या तो हम पैथोजन को किल कर देते हैं या फिर उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो डिज़ीज़ कॉज ना करे. ठीक है, तो वैक्सीन में क्या होता है कि जो पैथोजन होता है उसको किल कर लिया जाता है या फिर उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि वो कोई डिज़ीज़ कॉज ना करे. एंड उसके बाद इसको बॉडी के अंदर वैक्सीन को क्या करा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है.
अब वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं, लाइफ एटेन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन्स, बहुत सारी आपकी सब टाइप्स होती हैं और उसका डिटेल लेक्चर मैं ले चुकी हूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को देख सकते हैं और कैसे उनको हम लगाते हैं। कुछ इंट्राडर्मली लगाते हैं, कुछ ओरली वैक्सीन्स ली जाती है, जैसे पोलियो की जो वैक्सीन है वो ओरली दी जाती है, और जो कोविड की वैक्सीन है वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। तो ऐसी जो आपकी डिफरेंट वैक्सीन्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं वो आप देख लीजिएगा उसमें। सो इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी इस वैक्सीन के ख़िलाफ़, ठीक है। मतलब जैसे आपने ये वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस करी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, है तो ये पैथोजन की किल फॉर्म ही ना, तो आपकी बॉडीज़ बनाएगी एंटीबॉडीज़। क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़। सो अब ये जो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी ने बनाई हैं, प्रोड्यूस करी हैं अगेंस्ट द वैक्सीन, दिस इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब जब दोबारा एक्चुअल आपको इन्फेक्शन होगा या एक्चुअल में वो पैथोजन एक्ट करेगा, आपको इन्फेक्ट करेगा, तो तब हमारे पास एंटीबॉडीज़ तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं उसके अगेंस्ट, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब आपको एक्चुअल इन्फेक्शन होगा या फ्यूचर में जब आप इन्फेक्ट होते हो तो उसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे। सो दैट इज़ बॉडी जो है दैट हैज़ बिकम इम्यून टू दैट एंटीजन और इन्फेक्शन। तो वैक्सीन क्या करती है, बेसिकली मेमरी बी सेल्स या टी सेल्स जनरेट करती है जो कि रिकॉग्नाइज कर लेगा पैथोजन को ऑन द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड इट विल प्रोड्यूस एन इंटेंस रिस्पॉन्स। सो दिस इज़ अबाउट द एक्टिव इम्यूनिटी। अब थोड़ा सा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस, हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती। पैसिव का मतलब है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लैब में डेवलप हो रही हैं, दैट आर स्पेसिफिक टू दैट सम पैथोजेनिक एंटीजन। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लैब में प्रिपेयर होती हैं और फिर ये जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हैं जो हमने लैब में बनाई हैं उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और इस तरीके से जो इम्यूनिटी मिलती है हमें पैथोजन के ख़िलाफ़ वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होगी, टेम्परेरी होगी। जब तक वो एंटीबॉडीज़ रहती है, परसिस्ट करती है आपके ब्लड में, तब तक वो इम्यूनिटी रहती है। सिंस बॉडी यहाँ पर एक्चुअली एक्सपोज नहीं हुई है एंटीजन से, इसीलिए यहाँ पर कोई मेमोरी रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे कोई मेमोरी रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता क्योंकि हमारी जो बॉडी है दैट इज़ नॉट एक्चुअली एक्सपोज टू द एंटीजन, सो इट डज़ नॉट प्रोड्यूस द मेमोरी सेल्स, राइट। क्योंकि हम प्रिपेयर्ड, बाहर से लैब में हमने प्रिपेयर करी एंटीबॉडीज़ और फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी ने तो कुछ काम ही नहीं करा ना, आपकी इम्यून सिस्टम ने तो कुछ काम ही नहीं करा, तो यहाँ पे कोई मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होते हैं, ओके। एंड यहाँ पे वही रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हमने लैब में बनाई है उनको इंजेक्ट किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकती हैं, ये फास्ट रहती है, मतलब जैसे आपने एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करी बॉडी के अंदर, आपको क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स जो है मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन ये काफ़ी कम दिनों के लिए रहती है। वेराज जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी थी वो स्लो थी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग थी। अब जो पैसिव इम्यूनिटी है वो किस केस में यूज़ किया जाता है, जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है, जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है, जो खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके केस में हम एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ इन कोलेस्ट्रम और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि आपकी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आप अपने में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो उसके ऊपर हम एक और लेक्चर लेंगे फ्यूचर में। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। इनफैक्ट आपका जो टेटनस इंजेक्शन होता है ना, अगर आपने सुना होगा टेटनस के बारे में, तो टेटनस का जो इंजेक्शन होता है उसमें भी बहुत क्विक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हम एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करा जाता है। इवन जो आपका स्नेक बाइट होता है
वहाँ पे भी एंटीटॉक्सिन को इंजेक्ट किया जाता है, या एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, क्योंकि हमें वहाँ पर क्विकली जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराना होता है। ओके, सो अभी बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स की। तो एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब दोनों ही केस में मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं, मेमोरी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल एक्सपोजर हो रहा है एंटीजन ऑफ द पैथोजन से। नेचुरल में क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ अ पैथोजन, यानी कि आपको एक्चुअल में इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन हुआ आपको, सो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़, हमारी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो काम करेगा और एंटीबॉडीज़ बनेंगी, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इन्फेक्शन हुआ सैल्मोनेला टाइफी ने आपको इन्फेक्ट किया, ठीक है, इसने आपको क्या किया, इन्फेक्ट किया। अब जब वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगी तो नेचुरली आपकी बॉडी क्या बनाएगी, उसको उसके अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाने लग जाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी। तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो कब होता है, जब आपकी बॉडी जो है एक्सपोज हो रही है नेचुरली टू द पैथोजन। जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस अटैक करता है तो नॉर्मल जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है, एंटीबॉडीज़ बनती है, तो वो है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब आप वैक्सीन लगवाते हो, तो वैक्सीन में जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वैक्सीन में क्या करते हैं, पैथोजन की या तो किल फॉर्म या फिर उसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब बॉडी के अंदर इंजेक्ट जैसे आपने करे, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने इंजेक्ट करी, इंजेक्ट करने से क्या होगा, गया तो वो पैथोजन ही ना, पैथोजन का कुछ पार्ट, वीक पार्ट कह सकते हो या इनएक्टिवेटेड पार्ट, तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ जनरेट करनी शुरू करेगी। एंटीबॉडीज़ तो आपकी बॉडी खुद बना रही है ना, तो यहाँ पे इसलिए मेमोरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन या फिर आपकी हेपेटाइटिस की वैक्सीन, बहुत सारे, कोरोना की वैक्सीन हो गई, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। वैक्सीन्स को मैंने डिटेल में करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव में भी आपके दो टाइप आएंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू प्लेसेंटा। देखो, जो पैसिव इम्यूनिटी है दैट कैन ऑल्सो डेवलप नेचुरली। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं, दे गिव डेवलपिंग फीटस पैसिव इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग द IgG which easily passes the placental membrane। तो प्लेसेंटा के थ्रू आपको पता है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के थ्रू पास कर सकती है, दैट इज़ IgG। तो IgG जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू पास होती है एंड वो फीटस को प्रोटेक्ट करती है वाइल देयर ओन इम्यून सिस्टम इज स्टिल डेवलपिंग। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो मदर के प्लेसेंटा से IgG जाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है इनिशियल डेज़ में, तो यहाँ पर आपके कोलेस्ट्रम में IgA पाया जाता है। तो IgA जो है वो वाई मिल्क जो है बेबी को जाता है टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट इन द इनिशियल डेज फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड द इन्फेक्शन, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल किसका, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे कोई मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होंगे क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बेबी की बॉडी में नहीं बन रहे हैं, वो मदर की बॉडी से बेबी के अंदर जा रहे हैं। तो खुद नहीं बना रहा उसका इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो अभी तक इतना डेवलप ही नहीं है उसका इम्यूनिटी। तो मदर की बॉडी से जो है, मदर से बेबी के अंदर जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, पैसिव हो गया, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम खुद नहीं बना रहा ना। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में है कि आप एंटीबॉडीज़ जो लैब में बनाई जाती है, लैब में बनी हुई एंटीबॉडीज़ को हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, विच कैन परसिस्ट इन द ब्लड फॉर मंथ्स।
अब इस तरीके से इम्यूनिटी जो है डेवलप होती है, लेकिन ये जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होती है। यहाँ पे कोई मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होंगे क्योंकि आपकी बॉडी डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हुई है टू द पैथोजन एंटीजन। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करें, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। So this is all about active and passive immunity. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.